नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय में अनुभाग 2 अंकगणितीय परीक्षण के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। हमारा जो नवोदय विद्यालय की तैयारी में जो दूसरा भाग अंकगणितीय परीक्षण होता है उसमें हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और संभावित प्रश्न 2026 की तैयारी के लिए आपको शानदार तरीके से हल कराएंगे और आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए लाभकारी होंगे और हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लाभकारी होगी। आइए चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हल करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हमारा प्रश्न, निम्नलिखित 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, जबकि अंक हमारे दिए हैं 4, 0, 9, 1 और 2। इन अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है, वो कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें दिया है उसे हम लिखेंगे, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसकी छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो सबसे पहले इसमें छोटा अंक अगर हम 0 आगे लिख देंगे तो यहाँ पे ये रह जाएगी 4 अंक की, लेकिन हमें चाहिए 5 अंक की। तो इसलिए सबसे पहले हम 1, फिर 0, फिर 2, फिर 4 और फिर 9। ये जो अंक आया है 10,249, ये हमारी इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐसे ही हल करेंगे। जो इसमें सबसे छोटा अंक होगा वो पहले लिखेंगे, लेकिन शर्त ये है बेटा इसमें कि जो हमारा बड़ा 0 सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ पे हमें 5 अंक की बताई गई, यहाँ पे 5 अंक की चर्चा की गई। तो यहाँ पे 5 अंक अगर हम ये 0 1 के पहले लगा देंगे तो यहाँ पे 4 ही अंक रह जाएंगे। तो इसलिए हमने 1 के बाद 0 को लगाया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही सी वाला है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। कह रहा है 4 घंटियाँ 3, 4, 5 और 8 सेकेंड के अंतराल में एक साथ बजती हैं। क्या कह रहा है, 4 घंटियाँ हैं, वो 3, 4, 5 और 8 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। कितने सेकेंड के बाद फिर वो एक साथ बजेंगी। तो सेकेंड ज्ञात करना। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई सारी संख्याओं का हम लासा निकालेंगे। तो क्या संख्याएं दी हैं पहले हम उन्हें लिखेंगे, 3, 4, 5 और 8 का हमें लासा चाहिए। ठीक है, लासा लेने के लिए सभी के गुणनखंड करेंगे। चलो गुणनखंड कर लो। सबसे पहले 2 से काट लो, तो 3 तो कटेगा नहीं, 4 2 हो जाएगा, 5 भी नहीं कटेगा, 8 का 4 हो जाएगा। एक बार और 2 से काट लो भाई। जब एक बार और 2 से काटोगे 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 ऐसे रहेगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 में एक बार और काट लो। ठीक है भाई, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे आप 3 से काट लो तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, यहाँ 5 और यहाँ पर भी 1। अब एक बार बेटा 5 से काट लो तो चारों जगह 1 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे लासा कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। तो इसका मैं लासा निकालना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 गुणा 5। 24 पंचे कितने हो जाएंगे, 120। तो कितने सेकंड बाद बचेगी, 120 सेकंड बाद फिर एक साथ दोनों बजेंगी। 120 सेकंड बाद। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे।